तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सामने वाले को किसी भी काम के लिए कन्विंस कर सकता है या कोई भी बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? तो ऐसे लोगों के बारे में क्या खास बात होती है और अगर आप वैसा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं ताकि ऑडियंस सुने भी, आपको पसंद भी करे और आपका जो मैसेज है वहाँ तक पहुँच जाए। वो बातें अगर आपको करनी है तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन बेस्ट तरीके से आप कैसे करते हैं और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपका जो मैसेज है वो अंत तक या लास्ट ऑडियंस तक पहुंच पाए। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्यों है। हम सबका अपना-अपना एक कहानी होता है, हम सबका देखने का नज़रिया एक अलग होता है। तो एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपका नज़रिया क्या है। बहुत बार इसलिए भी आप एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पता है। तो नॉलेज जनरेशन का भी एक तरीका है, नॉलेज एक्सचेंज का भी तरीका है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है या मैं किसी काम में बेहतर हूँ कि यार मैं अच्छा बोल लेता हूँ अगर मुझे लगता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे अच्छा बोल सकते हैं। तो एक नॉलेज एक्सचेंज के लिए भी करते हैं, बहुत बार बातें करने के लिए भी हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे ये हो गया था, वहाँ पे ये हो गया। तो ह्यूमन्स स्टोरी टेलर्स हैं। मतलब एक राइटर है युवल नोआ हैरारी, उनकी एक किताब है सेपियंस जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान बाकी जानवरों से इसलिए अलग है क्योंकि वो कहानियाँ बना लेता है और उन कहानियों पे यकीन करते हुए सोसाइटीज़ प्रोग्रेस कर। तो आप जानने की कोशिश करते हैं ह्यूमन्स की सबसे बड़ी काबिलियत जो है स्टोरी टेलिंग या एक्सप्लेन करने के बारे में। अब एक अच्छी कहानी बताने वाले इंसान को क्या-क्या ख्याल रखना चाहिए? एक थिंकर हैं अरिस्टोटल, जिनका नाम अरस्तू भी है। उन्होंने बताया है 3 चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, जब भी लोगों को आपको कन्विंस करना है या लोगों से अपनी बातें मनवानी है तो। वो होता है ईथोस, पैथोस और लोगोस। मतलब क्रेडिबिलिटी, इमोशंस और लॉजिक। इन 3 चीज़ों की वजह से आप किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हैं। वो वीडियो मैं अलग से आपको बताऊँगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हों, आप क्रेडिबल लगें। क्रेडिबल लगने का मतलब है मान लीजिए कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपने मेरे आज तो वीडियो देखे होंगे या मेरा बोलने का तरीका आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो भी इंसान है इसको थोड़ा बहुत नॉलेज। तो नॉलेज का क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि आप खाना बनाने के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आपको खाने के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो सामने वाला सुनेगा तो उसको लगेगा यार नहीं इसको आता तो है, तो वो सुनना चाहेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है इमोशंस का, कि जब भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आप सामने वाले के इमोशंस को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ऐसी टोन में बात करूँगा जैसे मैं आपसे एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही मैं आपको ना देख पा रहा हूँ। जब मैं आपको देखूँगा तो शायद मैं और बेहतर तरीके से आपसे बातें कर पाऊँ क्योंकि मैं आपके इमोशंस को समझ पाऊँगा। तो आपके इमोशंस का ख़्याल रखना है, मतलब जो भी ऑडियंस है उसके इमोशंस का ख़्याल रखना है, अपनी क्रेडिबिलिटी का ख़्याल रखना है और तीसरा है कि जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी कन्विंस करने के लिए लॉजिक होगा, वो बड़ा लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। मतलब कुछ भी बिना स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे दिमाग में होता है कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है, कौन से स्टेप लेके आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएँगे। तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ख़्याल रखनी है जब भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करो। क्रेडिबिलिटी मतलब मैं हूँ, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं हूँ जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्जॉय करता है बताना। तो ये क्रेडिबिलिटी हो गई। आपके इमोशंस मेरे कनेक्टेड हैं, आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपसे एंगेज करने की, मैं कोशिश करता हूँ आपको फैमिली की तरह ट्रीट करने की, जो आपको शायद पसंद आता है, इस वजह से आप मेरे वीडियो देखते हो। तो वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है कि मैं जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसमें साइंटिफिक एविडेंस बताने की कोशिश करता हूँ, रेशनैलिटी बताने की कोशिश करता हूँ, उसको लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इस वजह से शायद वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाता है शायद। हो सकता है कि आपको पसंद ना आ रही है, लेकिन उसके लिए भी मुझे तैयार रहना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है जब भी आप एक्सप्लेन करने जाएँ, आप अपने ऑडियंस को जानें। किसी ने मुझे बहुत पहले सिखा दिया था कि जब भी आप मछली मारने जाते हैं, भले ही आपको चॉकलेट पसंद हो लेकिन आप केचुआ लेके जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप मछली मारने जा रहे हैं तो आप मछली के इंटरेस्ट का ख़्याल रखते हैं, उसके शौक का, उसको क्या पसंद है उसका ख़्याल। तो यहाँ पे जो मछली है वो सुनने वाले लोग हैं। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो भी सुनने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब सुनने वाला नहीं होगा तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएँगे। तो अपने ऑडियंस को समझो, पहला काम यही है। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जिस तरह से आप अपने भाई से बातें करते हैं, उसी तरह से अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते आप, आपको थप्पड़ पड़ जाएँगे। जिस तरह से आप अपनी बहन से, भाई से बातें करते हैं, वैसे ही अपने दोस्त से बातें नहीं कर सकते। जिस तरह से दोस्त से बात करते हैं, किसी और से नहीं बातें। तो हर सिचुएशन में आपको ऑडियंस पता होना चाहिए। आप किसी छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको अलग शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने से बड़े को समझा रहे हैं, अलग शब्दों का इस्तेमाल। तो पहला काम है अपने ऑडियंस को जानिए। जैसे जो मेरा ऑडियंस है वो काफ़ी डाइवर्स ऑडियंस, ज़्यादातर लोग होंगे जो 20 साल से लेके 35 साल तक हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े भी हैं।
तो मुझे सबका ख्याल रखना है, इसलिए मैं कंटेंट वैसे रखने की कोशिश करूंगा। तो अपने ऑडियंस को पहचानिए, और ऑडियंस आपकी भगवान होती है। भगवान मतलब है कि जिनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जिनको प्यार मिलना चाहिए, और उनकी रिस्पेक्ट ये है कि जो वो सुनना चाहते हैं वो तो बताना ही है, जो आप बताना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताना है। तो अपने ऑडियंस का दिमाग में रखो कि कौन सा एज ग्रुप है, किस तरह की बातें वो सुनना चाहते हैं। अगर मैं 20 साल की उम्र में कॉलेज में जाऊंगा और मुझसे लोग बोलें कि लाइफ के ऊपर आपको बोलना है, तो मैं लव स्टोरीज पे बात करूंगा, लाइफ पे बात करूंगा, रिलेशनशिप पे बात करूंगा। मुझे ओल्ड एज होम बोल दिया जाए कि वहां जाके लाइफ की बात करनी है, तो मैं गॉड पे बात करूंगा, फैमिली पे बात करूंगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बात करूंगा। मुझे स्पोर्ट्स में भेज दिया जाएगा, लाइफ पे बात करनी है, मैं वहाँ करेज की बात करूंगा, वहाँ हार्डवर्क की बात करूंगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑडियंस देखना है, उसके हिसाब से फ्रेम करना है, उसके हिसाब से एग्जाम्पल्स भी फ्रेम करने हैं। अगर मैं इंडिया की ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ और मैं बास्केटबॉल का उदाहरण ले रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, गोल्फ का उदाहरण ले रहा हूँ, तो शायद उतना रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर इंडियन ऑडियंस है और वहाँ मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर का नाम लेता हूँ, विराट कोहली का नाम लेता हूँ, तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ऑडियंस को आपको समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनकी टोन, उनकी उम्र समझना है, उनका नॉलेज लेवल आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, मैं फिलोसफी के वीडियो बनाता था। फिलोसफी के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वहाँ वीडियो बनाने के बाद 100 लोग भी नहीं देखते थे, 200 लोग भी नहीं देखते थे, क्योंकि ऑडियंस अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो जब आप ऑडियंस को रिस्पेक्ट करते हैं तो ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहला रूल है ऑडियंस की समझ होना, कि कौन है जो सुन रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके कह रहे हैं कि पापा मुझे ट्रिप पे जाना है, वो एक अलग प्रपोजल है। लेकिन किसी इंसान को आप पसंद करते हैं, उसके सामने जाके आपको प्रपोज करना है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आप मुझे पसंद करते हैं, वो एक अलग गेम है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। तो इसके बाद आती है दूसरे स्टेज, कि मान लीजिए कि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस क्या है। जैसे मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, बहुत बार मैं उनको देख नहीं पाता हूँ, बहुत बार लोगों के मैसेज मिलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हाँ, लार्जर ऑडियंस क्या है, उनके सवाल किस तरह के। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक टॉपिक है, एक ऑडियंस है, अब मैं क्या करने वाला। क्या मैं उनसे डायरेक्ट बोलने वाला हूँ कि ये टॉपिक है, चलो मैं बताता हूँ? ऐसे नहीं होता। आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा कि देखो, जो चीज़ें आप सुनने वाले हो वो शायद पहली बार आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा लाइवली बनाना है, थोड़ा ड्रामेटिक बनाना है। जैसे मूवीज़ होती है ना, मूवीज़ में कहानियाँ क्या होती हैं, एक राजा एक रानी, कॉम्प्लेक्स कहानी ज़्यादातर में, कुछ कहानियाँ अलग होती हैं, लेकिन उन कहानियों को कैसे दिखाया जाता है, कैसे उसको प्रेज़ेंट करा जाता है। जैसे बहुत बार आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँगे, थाली में खाना वही होगा, दाल, चावल, रोटी, लेकिन उसको लगा के इतना बढ़िया देंगे कि आपको लगेगा यार क्या खाना है। तो फिर सजाने का काम आता है। उसमें अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मैं एक फ्लो वाली कहानी बस, जैसे जब भी आप किसी इंसान से बातें कर रहे हो, एक फ्लो होना चाहिए, एक म्यूज़िक सी आनी चाहिए आपकी बातों में। अगर आप कुछ लोग मोहब्बतें या ऐसी मूवीज़ देखते हो, तो जाके देखना वहाँ पे जिस तरह से बातें होती हैं, जिस तरह से बातें कही जाती हैं, उसमें एक फ्लो होना चाहिए आपकी बातों में। वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे आज मैं आपको बताने वाला था कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीटली उसी के अराउंड घूमेगा कि कैसे मैं बेहतर एक्सप्लेन करूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरी ऑडियंस के बारे में, एक्सप्लेन करने के बारे में, उनको अलग-अलग ग्रुप में मैं बाँटूँगा। मान लीजिए कि मेरा 10 मिनट का प्रेज़ेंटेशन है, तो मैं उसको 5 पार्ट में बाँट दूँगा। पहले मैं उनको इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि एक्सप्लेन करना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। दूसरा मैं बताऊँगा कि ऑडियंस का कैसे ख्याल रखना है। तीसरा मैं बताऊँगा कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेज़ेंट करना है, आपको ऑडियंस पता है तो। तो तीसरा स्टेप मान लो कि चंकिंग का मैं मान लेता हूँ, कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, एक साथ आप पाँचों चीज़ें याद नहीं रख पाएँगे। आप एक-एक स्टेप याद रखेंगे कि भाई 1 बता दिया, 2 बता दिया, अब तीसरी बात नहीं करूँगा। लेकिन उन सब के बीच में एक फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ये है, ये है, ये। एक पूरा का पूरा कहानी जैसे निकल के आना चाहिए कि भाई अब ये करना है। तो आपको ऑडियंस पता है, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको एक स्ट्रक्चर में रखो, उनको छोटे-छोटे चंक्स बनाओ, कि मान लो आपके पास 10 इन्फॉर्मेशन है, उसको 2-2 इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक बना के फिर प्रेज़ेंट करने की कोशिश करो और कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो ये तो दूसरा स्टेप है। ऑडियंस पता है, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको है उसको छोटे-छोटे चंक में आपको रख लेना है और फिर आपको एक्सप्लेन कर। अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेज पे, कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऑडियंस उससे कनेक्ट कर रही है? और अगर नहीं कनेक्ट कर रही, तो कौन से तरीके हैं ताकि ऑडियंस कनेक्ट करे। अब इसमें आपका दिमाग काम आता है। अगर आप रियल में कहीं प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो लोगों के एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ें बता देती हैं कि क्या वो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन में कमेंट करके लोग दिखाते हैं कि वो पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बाद में पता चलता है कि हाँ, वीडियो अच्छा था, नहीं था। तो वहाँ पे आपको देखना है कि यार ठीक है, ऑडियंस कनेक्ट कर रही है, नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बातों का ख्याल रखना है, कि आपको उस तरह की कहानियाँ रखनी है जो ऑडियंस कनेक्ट करती हैं। आपको उस तरह की कंपैरिजन करने हैं जो ऑडियंस से कनेक्टेड हैं, उनकी लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो तीसरा स्टेप है, उनकी लाइफ से कनेक्टेड चीज़ों को आप एग्जाम्पल के थ्रू लाके साबित करने की कोशिश करें, या जो भी आप बताने की कोशिश करते हो बताने की कोशिश करें। चौथा स्टेप होता है विजुअल्स का, कि अभी तो मैं आपको सिंपल आवाज़ के दम पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार हो सकता है कि मेरे पास विजुअल भी हो। मान लो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध हैं। तो मैं इसका ग्लोब का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भारत यहाँ पे लोकेटेड है, अमेरिका यहाँ पे है, इंग्लैंड ने हमें रूल करा, इंग्लैंड बीच में पड़ता है, व्यापार ऐसे होता है। तो वो मैं कर सकता हूँ। तो विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्राफ्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे जब पीपीटी और इस तरह का प्रेजेंटेशन आप देने की कोशिश करते हैं, तब आप उस तरह से इस्तेमाल कर। लेकिन गोल यही है कि आपके ऑडियंस को दिमाग में रखना है। क्या आप प्रोफेसर्स के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या आप स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक एक्सपर्ट है, दूसरे लर्नर्स हैं, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। तो चौथा स्टेप है आपको विजुअल्स का ख्याल रखना है और कैसे आप बेहतर तरीके से एक पूरा का पूरा इमेजिनेशन उनके दिमाग में बैठा पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी आप इस तरह के विजुअल का इस्तेमाल करते हैं, वो बेटर होता है सामने वाले के लिए। विजुअल का इस्तेमाल करने से आपका ब्रेन डुअल कोडिंग करता है, सुन भी रहा होता है, विजुअल्स देख रहा होता है, याद करता है, उनका रिटेंशन बढ़ जाता है। इसके बाद हम आते हैं पांचवें स्टेप पे, जो मेरा फेवरेट है, वो है इंगेज। कि जब भी आप ऑडियंस से बातें कर रहे हो, आप उनको इंगेज करें। अगर आप उनको ऐसे बताएंगे कि ठीक है मैं बताता हूँ, आप सुनते रहो, वो मज़ा नहीं आती। आप उनको इंगेज करें, आप उनसे सवाल पूछें कि अच्छा मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, आप कैसे फील कर रहे हैं। फिर उस तरह से एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड। सुकरात एक बहुत बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं, तो वो कभी भी ये नहीं बताते थे कि भाई यही नॉलेज है। वो दूसरे से पूछते थे कि चलो ठीक है, एक अच्छा इंसान क्या है, तो वो बताएगा, फिर आप जवाब देंगे। तो इस तरह से एक डायलॉग चलता रहेगा और एक बढ़िया कम्युनिकेशन होता है। तो जब भी हम लोग रियल में मिलेंगे, मैं प्लान करूंगा जब भी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं कि हम लोग रियल में मिलें दिल्ली में या कहीं भी, तब हम लोग इंगेज करेंगे। जहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि मैं ही बोलूंगा, जहाँ पे आप ज़्यादा बोलेंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे सवाल होंगे, कनेक्शंस होगा, फिर उस तरह की बातें होंगी। तो वो मेथड यूज कर सकते हैं इंगेज करने के लिए। कभी दिखना कि जो कथावाचक होते हैं वो लगातार सवाल ले रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, तो इंगेजमेंट बढ़ता है। तो आपको इंगेज करना है उन लोगों से, रिटेंशन भी होगा, उनका भी नॉलेज आपको पता चलेगा। तो ये तो तरीके हैं एक्सप्लेन करने के। और एक्सप्लेन करने में जब भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ईमानदार रहने की कोशिश करें, जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मेरे बहुत बार कमेंट्स भी आते हैं कि मैं वही चीज़ें बोलने की कोशिश करूँगा जिन चीज़ों पे मैं यकीन कर। तो अगर आप कुछ वैसा बोलना चाहते हैं जिन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, तो या तो आप बहुत प्रैक्टिस कर लें, या मेरे जैसे आलसी होंगे तो आप वही बोलेंगे जिन चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर मेरे फेस में नेचुरली वो आ रहा होता है, ईमानदारी या एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें हैं वो आएँगी नेचुरली। तो ये तो तरीके हैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के, किसी को कन्विंस करने के। इसी तरह के तरीके हम लेके आते रहेंगे। और जो भी तरीके मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो अपने रिस्क पे करना है। वो आपका रिस्क है, आप जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं इन तरीकों को इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहेंगे जहाँ पे ऐसी ही बातें होती रहेंगी, एक्सप्लेन को लेके, नोट्स को लेके, अलग-अलग एस्पेक्ट जो लाइफ़ के हैं उनको लेके। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि मेरी टीम के तौर पे आपको सब्सक्राइब करवाना है लोगों से, शेयर करना है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यार ये वीडियो देखो एक बार। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। बस आपसे एक सवाल है कि ऐसा कौन-सा विषय है या टॉपिक है जिसके बारे में जब आप बातें करते हैं तो आप बेस्ट तरीके से बातें करते हैं, और उस टॉपिक पे जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो सारी दुनिया सुनती है, या जो लोग होते हैं एकदम सुन के पागल हो जाते हैं। वो भूत के बारे में हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है। तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका फ़ेवरेट टॉपिक कौन-सा है, जिसके ऊपर आपको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो में इतना ही।